प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज भी आपकी हुकूमत इस घर में बरकरार है? मॉम की हुकूमत तो अब देखने वाली होगी भैया, जब मैं शादी करूंगा। बाबूजी, मैं देव के पेरेंट्स को मिलना चाहता था। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी वो लोग कह रहे थे जैसे तुम आते हो हम लोग उनके पास आए। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूं। मैंने कहा था उनसे कि वहां जाके ऐसी बात करना कि शादी सिंपल तरीके से होगी। अरे बेटा देव, इस अग्नि में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खुशियां इस पल राख हो रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं। रियली सैड। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। प्यार में हक की बात नहीं होती। अच्छा, तो फिर किसकी बात होती है? सिर्फ प्यार की। एक कदम भी आगे मत आना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है ना। मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं ये फैसला बहुत पहले कर चुकी हूँ, समझे? You know what? मैंने भी एक फैसला किया। कल जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए आज तुम्हें मेरा हक देना होगा। मेरी पत्नी होने का हक निभाओगे? Just stop it, Ranveer. I'm warning you. क्या करूं? आफ्टर ऑल तुमने मुझे चैलेंज किया है। छोड़ो मुझे! मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था कि तुम लौट आओगे। You got a very bad habit of not listening to me. Now, you can't blame me for that. Ranveer, just leave me alone! Leave me alone! छोड़ो मुझे! देव, मैं इस प्यार की खामोशी को सुनना चाहता हूँ, तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूँ।
अरे आपने सोनाली को देखा कहीं? जी अपने रूम में ही देखा मैंने। अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ सोनाली? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ चली गई थी आप? आपके लिए कॉफी लेंगे। वेल, भाई मैं तो घबरा ही गया था कि मेरी धर्मपत्नी सुबह सुबह कहाँ चली गई। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी। देव, कल रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया। वेल, भाई मैं तो बहुत अच्छी नींद सोया और मुझे सपने भी बहुत मीठे मीठे हैं। और आज मैं उन सपनों से कहूंगा कि वो मेरी धर्मपत्नी के पास है। हेलो, व्हाट? कब? ठीक है, मैं वहां पहुंच रही हूँ। नहीं, मैं वहां पहुंच रही हूँ। ओके। क्या हुआ? देव वो सोनाली, रणवीर है उसके साथ। देव, सोनाली की हालत बहुत खराब है। आई नीड टू बी देयर। ओके, तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर लेकर तुम अभी निकलो। तुम साथ नहीं चलोगे? देखो, अगर हम दोनों साथ निकले तो मम्मा एंड डैड घबरा जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम निकलो, मैं अपने वकील से बात करके दूसरी गाड़ी से आता हूँ। ओके? तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। तुम कहो, जाओ। ओके। क्या कहा आपने? बलात्कार करने वाला इनका पति है? जी। एक पत्नी अपने पति पर केस ठोक रही है, वो भी बलात्कार का। मैं उन पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। ऐसा कोई कानून ही नहीं है भारतीय संविधान में। कानून नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एक औरत को न्याय नहीं मिल सकता। शर्म आनी चाहिए आपको, एक पब्लिक सर्वेंट होकर भी ऐसे बात करते हुए। आई एम सॉरी मैडम। एक औरत आपके पास इस उम्मीद से आती है कि आप उसकी तकलीफ सुनेंगे, उस पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और आप उसका मजाक उड़ाते हैं। मैम, मैं तो इन्हें कानून समझा रहा था। दूसरे को कानून समझाने से पहले आप आपका फर्ज क्या है ये समझ कर लीजिए। आपका केस दर्ज होगा, आप मेरे साथ आइए। मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे कोई केस वेस नहीं दर्ज करना। हिम्मत रखो सोनाली, यू कांट बैक आउट नाउ। और अगर अब तुम डर गई तो हम रणवीर को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हाँ। ठीक है देव, ऐसी भी कौन सी बड़ी बात होगी। रिलैक्स। बात हुई नहीं है भैया, लेकिन हो सकती है। आते हुए मैंने आशा से बात की थी, वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। तो क्या करेंगे? मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाएंगे? देव, डोंट फॉरगेट, सोनाली आज भी मेरी बीवी है, और कल रात जो कुछ भी हुआ वो मियां बीवी के आपस का मामला था। पुलिस हैज नो से इन इट। पुलिस हमारी ज़ाती जिंदगी में दखलंदाजी कैसे कर सकती है? बस सामा, मुझे लगता है भैया कि आपने अपने लिए ऐसे ही मुसीबत मोल ले ली। मुसीबत? यस, मुसीबत तो मैं बनकर बरसना चाहता हूं सोनाली और उसके सारे मददगारों पर। But you, my brother,
यू रिलैक्स, चिल आउट। अपने भाई की फिक्र छोड़ दो तुम जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। ठीक है भैया, कोई बात हो तो फोन कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय। देव, Dave, what are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी, अगर मैं यहाँ टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये तो पुलिस को चकमा देके यूएसए जाने की पूरी तैयारी में था। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, यही है रणवीर चौधरी। अरेस्ट है। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर, ये मेरे हस्बैंड हैं, देव। थैंक यू मिस्टर देव, आपने अपनी सूझबूझ से एक मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद की। इसमें थैंक्स की क्या बात है इंस्पेक्टर, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू, थैंक यू। गुड वर्क सन। अब रणवीर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं ये फैसला बहुत पहले कर चुकी हूँ, समझे? यू नो व्हाट, मैंने भी एक फैसला किया। कल जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें मेरा हक देना होगा। एक कदम भी आगे मत आना। आई एम वार्निंग यू। क्या करूं, आफ्टर ऑल तुमने मुझे चैलेंज किया। मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था कि तुम लौट आओ, लेकिन तुम You've got a very bad habit of not listening to me. रणवीर, just leave me alone. Leave me alone. छोड़ो मुझे। सोनाली, ये सब क्या हो गया? मैं थक गई हूँ आशा, थक गई हूँ। रणवीर के दिए हुए दुखों को सहने की अब मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है। मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ आशा। ऐसी बातें मत करो सोनाली, प्लीज। मैं जानती हूँ इस वक्त मेरी कोई भी बात तुम्हारे दुखों को कम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं क्या करूँ आशा? पता नहीं क्यों भगवान हमेशा बुराई का साथ देता है। सोनाली, आज तक भगवान ने रणवीर का साथ दिया है, लेकिन इस बार मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। सोनाली, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस ने रणवीर को अरेस्ट कर लिया है। वो इस वक्त जेल में है और मैंने देव से भी बात की है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो सबसे अच्छे वकील को हमारे लिए हायर करेगा। मुझे पूरा यकीन है हम इस केस को जरूर जीतेंगे। प्लीज सोनाली, हिम्मत रखो। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए मिस्टर मेहता, आपको सिर्फ इस केस को जीतना है, बस। इसके लिए जो भी कीमत होगी मैं चुकाने को तैयार हूं। आपको ना सिर्फ रणवीर चौधरी को बचाना है, बल्कि उसकी पत्नी सोनाली, उसकी जितनी बदनामी हो सके करवानी है। आई अश्योर यू मिस्टर देव, रणवीर जी को कानून कोई सजा नहीं दे सकता।
I'll take care of that. और रही उनके पत्नी की बात, तो आजकल मीडिया इस तरह के चीजों को ऐसे उछालती है कि उनकी बदनामी तो होनी ही है। देखिए मिस्टर मेहता, आप इस केस को इस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि देखिए, अगर आप सोनाली को इंसाफ दिलाने का वादा नहीं करते तो आपको ये हमारा केस लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? इस शहर में एक से एक लॉयर पड़े हैं, मैं उनके पास जाऊंगा जो सच की पैरवाई करते हैं, झूठ की नहीं। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग आशा। मैं इस शहर के हर वकील से बात कर चुका हूं, लेकिन सबका कहना है कि हमारा ये केस जीतना पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी देव, मामा ने एक अपने लॉयर फ्रेंड से बात की है, वो सोनाली के हक में कोर्ट में लड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है हमें जस्टिस जरूर मिलेगा। रियली? भैया, मैंने वकील से बात कर ली है और उसका कहना है कि हमारा ये केस जीतना बहुत आसान है। उसने बताया कि ऐसे केसेस में ऐसी पेचीदगियां होती हैं कि हम फैसला अपने हक में ले सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना देव, अदालत इस केस को रेप का केस मानने से साफ इनकार कर देगी, क्योंकि सोनाली आज भी मेरी पत्नी है। मैं लॉयर को आपके पास भेजूंगा, वही आपको बताएगा कि वो इस केस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। यूट्यूब साहब, आपका टाइम हो गया। चलता हूं भैया। मेरा तो इस केस में कुछ नहीं बिगड़ेगा सोनाली। धज्जियां तो अब तुम्हारी उड़ने वाली है, कोर्ट में और इस पूरी दुनिया में।